नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान सोनी जोधपुर राजस्थान से एचपीएस एजुटेक यूट्यूब चैनल जैसा कि आप देख रहे हैं साथियों, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और लगातार आपके सामने इस प्लेटफॉर्म पर हाजिर हूं। साथियों, अगर आपको इस चैनल पर डाली हुई सामग्री पसंद आ रही हो तो दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। चलिए दोस्तों, हमने कल राजस्थान जिला दर्शन में शुरुआत की थी राजस्थान के जिलों की, जिसमें बात की थी गंगानगर की। मैंने कल ही आपको बता दिया था साथियों कि हम जो है क्रम अनुसार जिलों को पढ़ेंगे। इससे पहले दोस्तों मैंने जो राजस्थान का मानचित्र आपको बहुत बारीकी से समझाया था, प्लीज रिक्वेस्ट है उस वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखें ताकि आपको पता चल जाए कौन सा जिला किस स्थान पर अवस्थित है। समझ में आ गई बात आपको। हम आज बात करेंगे दोस्तों राजस्थान के दूसरे जिले हनुमानगढ़ की। एक एक बात को नोट करें साथियों ताकि आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सके। राजस्थान का दूसरा जिला दोस्तों हनुमानगढ़। चलिए, हनुमानगढ़ जिला जो है साथियों बीकानेर रियासत का ही प्राचीन काल में भाग रहा है और आज के दिन भी यह जो है बीकानेर संभाग में ही अवस्थित है। बीकानेर संभाग में, कौन से संभाग में है? बीकानेर संभाग में स्थित है आज भी दोस्तों। कल हमने बात गंगानगर की थी, आज बात कर रहा हूं हनुमानगढ़ की। दोनों ही जिले बीकानेर संभाग में ही स्थित है। दूसरी बात दोस्तों, प्राचीन समय में गंगानगर और ये हनुमानगढ़, गंगानगर एक ही था दोस्तों, हनुमानगढ़ को गंगानगर से तोड़कर बनाया, जो अभी अपन बात करेंगे। गंगानगर प्लस ये हनुमानगढ़ आज का जो क्षेत्र है यह साथियों योद्धेय क्षेत्र के नाम से जाना जाता। कौन सा क्षेत्र? मैंने राजस्थान के भौगोलिक उपनाम बताए आपको, उसमें आप जरूर देखना योद्धेय क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। इसको योद्धेय क्षेत्र क्यों कहते साथियों? क्योंकि यह जो इलाका था यह उत्तरी क्षेत्र में दोस्तों मुस्लिम शक्तियों से लगा हुआ, कहने का मतलब मुस्लिम जातियों से लगा हुआ क्षेत्र था और यहां पर युद्ध प्रिय जातियां निवास करती थी। युद्ध प्रिय जातियों के निवास करने के कारण ही इस क्षेत्र को योद्धेय क्षेत्र के नाम से जाना गया। तो हनुमानगढ़ जो है इसको योद्धेय क्षेत्र भी कहते थे। बीकानेर रियासत का भाग था और दोस्तों आज के दिन संभाग कौन सा लगता है? बीकानेर ही लगता है। चलिए अब बात करें अपन हनुमानगढ़ की। नाम हनुमानगढ़ कैसे पड़ा? तो देखिए दोस्तों, प्राचीन समय में इस क्षेत्र पर भाटी राजवंश का शासन रहा था। भाटी राजवंश का ध्यान रखिएगा। हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ में एक दुर्ग है साथियों जो राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग माना जाता है, सबसे पुराना दुर्ग माना जाता है। उसका नाम है बटनेर का किला। बहुत आराम से आप नोट करें इस बात को दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण की 90वीं शाखा या 90वें वंशज कह सकते हैं। कुल मिलाकर आप 90वां छोड़ो, इतना जरूर याद रखें कि भगवान श्री कृष्ण के वंशजों में एक राजा हुए भाटी राजा भूपत। ध्यान रखना, भाटी राजा भूपत। क्या नाम था? भूपत। कहीं पर आपको भट्टी लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन दोस्तों सही जो है भाटी राजा भूपत है। भगवान श्री कृष्ण के वंशज माने जाते हैं। इसका मतलब दोस्तों ये यादव कुल से संबंधित रहे होंगे। और आपको सवाल पूछा जाए कि राजस्थान की किस रियासतों में यादव वंश का शासन रहा है, तो आप दोस्तों आंख बंद करके एक तो करौली कर देना। करौली में जो है यादव वंश का शासन था और वो जो है अपने आप को महारावल कहते थे। इसी प्रकार जैसलमेर और ये हनुमानगढ़ के आसपास दोस्तों भाटी वंश जो है यह भी यादव कुल से संबंधित है। तो जैसलमेर रियासत में भी यादव वंश का संबंध रहा है साथियों। और यह भी दोस्तों राजा जो है अपने नाम के आगे महारावल लगाते थे। तो भाटी राजा भूपत ने दोस्तों 295 ईस्वी में, सन 295 में, ध्यान रखना कहीं पर 298 भी मिल सकता है, 295 ही है साथियों, 295 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण करवाया, भटनेर दुर्ग का निर्माण करवाया। और यह भाटी कुल से होने के कारण इस दुर्ग का नाम जो पड़ा वो भटनेर पड़ा। समझ में आई बात आपको? चलिए आगे चलकर दोस्तों
यह जो हनुमानगढ़ गंगानगर वाला जो भाग था वो बीकानेर रियासत के अधीन हो गया। तो बीकानेर के महाराजा हुए दोस्तों सूरत सिंह। क्या नाम था? सूरत सिंह। बहुत अच्छी तरीके से समझना, सूरत सिंह थे साथियों। ये वही सूरत सिंह है जिन्होंने गंगानगर में सूरतगढ़ बसाया। इस सूरत सिंह ने दोस्तों सन 1805 में, कब? 1805 में यह भटनेर का किला भाटियों से क्या कर लिया? जीत लिया। समझ में आ गई बात आपको? भाटियों से दोस्तों जीत लिया। जिस दिन यह किला जीता था उस दिन दोस्तों वार था मंगलवार। क्या नाम था वार का? मंगलवार। और मंगल करे मंगल दोस्तों बालाजी महाराज का दिन था, और बालाजी को कहते हैं हनुमान जी। इसीलिए दोस्तों इस जगह का नाम कर दिया दुर्ग का हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ नाम कैसे पड़ा आपको पता चल गया होगा। बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह ने सन 1805 में यह दुर्ग जीता, और मंगलवार का दिन होने के कारण इस दुर्ग का नाम कर दिया हनुमानगढ़। बात है 1805 की, महाराजा थे सूरत सिंह, ठीक है। और दुर्ग का जो निर्माण करवाया था वो भाटी राजा भूपत ने करवाया था, 295 ईस्वी में करवाया। ध्यान रखना दोस्तों, गंगानगर हनुमानगढ़ में एक ही मात्र नदी चलती है, वो नदी है गग्गर नदी। ध्यान रखना, यह गग्गर नदी जो है हिमाचल प्रदेश में शिवालिक के पास कालका की पहाड़ियों से निकलती है। कालका दोस्तों इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पर काली माता जी का मंदिर है, इसलिए कालका के पास से निकलने वाली गग्गर नदी राजस्थान में आंतरिक प्रवाही क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। इस नदी के किनारे यह दुर्ग बसा हुआ है। इस दुर्ग के बारे में और क्या खास है साथियों, तो मैं आपको बता दूं, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग माना जाता है। पहली बात तो यह। दूसरी बात दोस्तों, यह राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी माना जाता है। ध्यान रखना, उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं इस दुर्ग को, उत्तरी सीमा का प्रहरी। तीसरी बात दोस्तों ध्यान रखना, इस दुर्ग पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण दोस्तों इस दुर्ग पर हुए थे, यह भी आप जरूर ध्यान रखना। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए इस हनुमानगढ़ के भटनेर दुर्ग पर। चौथी बात सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सन 1398 की बात है। तैमूर लंग ने आक्रमण किया दोस्तों भारत पर, तब इस दुर्ग पर भी आक्रमण हुआ, और उस समय तैमूर लंग ने उस समय का वर्णन अपनी आत्मकथा में लिखा, और आत्मकथा का नाम है साथियों तुजुक ए तैमूरी। ध्यान रखना, तुजुक का मतलब होता है आत्मकथा, तुजुक ए तैमूरी। तुजुक का मतलब आत्मकथा। ध्यान रखिएगा, जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी राजा महाराजा ने, उसे कहते हैं तुजुक ए तैमूरी। मुस्लिम काल में, मुगल काल में दो बादशाह हुए जिन्होंने अपनी आत्मकथा स्वयं ने लिखी। काफी बार यह सवाल बना है साथियों, एक तो बाबर जिन्होंने दोस्तों तुजुक ए बाबरी, बाबरनामा कहते हैं, वो लिखा स्वयं बाबर ने तुर्की भाषा में, और दूसरा दोस्तों जहांगीर ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी तुजुक ए जहांगीरी के नाम से। तो ये दोनों आप सवाल जरूर ध्यान रखें। तुजुक ए तैमूरी ग्रंथ तैमूर लंग का था 1398 का, और उस समय तैमूर लंग ने दोस्तों बताते हैं कि मैंने अपने जीवन काल में भटनेर दुर्ग के समान मजबूत और सुरक्षित दुर्ग पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। यह बात एक तो दोस्तों इस तुजुक के तैमूरी में मिलती है। दूसरी जानकारी हमें यह मिलती है दोस्तों कि राजस्थान के कई दुर्गों में हिंदू महिलाओं ने, रानियों ने जोर किया साथियों, लेकिन एकमात्र दुर्ग है यह भटनेर का किला हनुमानगढ़, जहां पर मुस्लिम महिलाओं ने भी अपने प्राणों का बलिदान दिया है, अपनी जान दी है, जोहर किया है साथियों। यह कहां पर मिलता है? हनुमानगढ़ के भटनेर दुर्ग में। बस इतना याद रख लेना भटनेर दुर्ग के बारे में। चलिए आगे बात करते हैं साथियों दूसरी बात। अब यह हनुमानगढ़ जो जिला है साथियों, यह पहले गंगानगर का भाग था। हनुमानगढ़ जिला पहले गंगानगर में भाग था। कब अलग हुआ? तो राजस्थान का यह हनुमानगढ़ जो है 31वां जिला है। ध्यान से सुने ना, कितवां जिला है? आज के दिन राजस्थान में 33 जिले हैं, जिनमें से 31वां कौन सा है? हनुमानगढ़ है। किसको अलग करके बनाया? तो गंगानगर को। किसको बनाया? गंगानगर को अलग करके बनाया।
कब बनाया? 12 जुलाई। कौन सी जुलाई? 12 जुलाई 1994 को। याद रख लेना साथियों, कब यह सवाल अभी ग्राम सेवक में पूछा है कि हनुमानगढ़ जिला कब बना? 12 जुलाई 1994 को गंगानगर से अलग करके राजस्थान का 31वां जिला हनुमानगढ़ बनाया गया। कैसे याद होगा वो तो दोस्तों हम सब जानते हैं, क्योंकि कंपटीशन का युग है, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं। हम ऐसा सोच लेते हैं कि 10 घंटे पढ़ाई कर ली, कोई वैल्यूएबल नहीं है जब तक हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। जुड़िए एचपीएस एजुटेक चैनल से और मेहनत कीजिएगा। मैं आपके सामने हरदम खड़ा हूं साथियों। 31वां जिला हनुमानगढ़ बनाया कब? 12 जुलाई 1994 को। ठीक, अब देखो हनुमानगढ़ में और क्या खास है साथियों। हनुमानगढ़ और गंगानगर जो है एक ही लोकसभा संसद क्षेत्र है, और वहां के वर्तमान में जो सांसद है वो मैंने कल बताया था आपको कौन है, निहाल चंद चौहान। निहाल चंद चौहान ये दोस्तों मेघवाल है, ध्यान रखना, ये मेघवाल है, भले ही चौहान लगो। इनको बहेरिया भी कहते हैं, ध्यान रखना, कहीं पर बहेरिया लिखा हुआ मिलता है। ये मेघवाल जाति से बिलोंग करते हैं, बीजेपी से सांसद है। समझ में आ गई बात आपको? चलिए, और क्या खास है हनुमानगढ़ में दोस्तों? राजस्थान सरकार ने अलग अलग जिलों का वन्य जीव शुभंकर बनाया। याद करना पड़ेगा, गंगानगर का वही है चिंकारा जो राजस्थान का राज्य पक्षु है, लेकिन हनुमानगढ़ का कौन सा है? तो दोस्तों छोटा किलकिल। क्या नाम है? छोटा किलकिल। याद रखना, हनुमानगढ़ जिले का वन्य जीव शुभंकर जो है वो छोटा किलकिल है, बड़े वाला नहीं, छोटा वाला किलकिल हनुमानगढ़ जिले का वन्य जीव शुभंकर है। चलिए, हनुमानगढ़ जिले की तहसीलें व पंचायत समितियों की बात कर ले तो मेन तहसीलें याद रखना, क्योंकि कई बार ये हमने जो नाम सुने जाते हैं उससे संबंधित कोई अन्य जानकारी हो तो हमें याद हो जाता है। दोस्तों हनुमानगढ़ में लगभग 8 तहसीलें हैं वर्तमान में। पहली हनुमानगढ़ खुद, हनुमानगढ़ स्वयं। दूसरी है दोस्तों रावतसर। कौन सा सर? रावतसर। तीसरा है दोस्तों पीलीबंगा। पीलीबंगा याद रखना, पीलीबंगा। दोस्तों मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले आप सुन लीजिए कहां पर कौन सी जगह है। हनुमानगढ़, रावतसर, पीलीबंगा, संगरिया। संगरिया, संगरिया भी क्या है? हनुमानगढ़ की तहसील है। टिब्बी, टिब्बी याद रखना दोस्तों, टिब्बी। नोहर, नोहर यह भी हनुमानगढ़ में है। बादरा, बादरा भी कहां पर है साथियों? हनुमानगढ़ में है। हनुमानगढ़, रावतसर, पीलीबंगा, संगरिया, टिब्बी, नोहर, बादरा, यह सब कहां पर है? हनुमानगढ़ में है। बस इतना जरूर आप ध्यान। और एक संगरिया दोस्तों हो गया, यह मुख्य रूप से हनुमानगढ़ में 7 तहसीलें मानी जाती है साथियों। ठीक है, अब देखिएगा खास आपको बताएं टिब्बी से क्या खास है साथियों। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की जो टिब्बी तहसील है, इस तहसील से दोस्तों गग्गर नदी प्रवेश करती है। गग्गर नदी प्रवेश करती है, जहां से प्रवेश करती है वहां पर एक झील का निर्माण करती है, वो झील है तलवाड़ा। कहां पर है? हनुमानगढ़ में। दूसरी बात है दोस्तों, ध्यान रखना, टिब्बी तहसील के पास से ही एक गांव है दोस्तों, कहीं पर तो गांव का नाम खक्कन मिलता है, कहीं पर आपको मसीतावली मिलेगा। दोस्तों ऑप्शन पर ज्यादा ध्यान दें क्योंकि हमें एग्जाम क्लियर करना है। कहीं पर आपको अलग मिल सकता है, आप उस समय का ध्यान रखें कि ऑप्शन क्या दे रहा है। तो कहीं पर आपको खक्कन मिल सकता है, कहीं पर मसीतावली हनुमानगढ़ मिलता है जो कि टिब्बी तहसील में है। और इस जगह से क्या करती है? इंदिरा गांधी नहर प्रवेश करती है। इंदिरा गांधी नहर प्रवेश करती है टिब्बी तहसील के। ये 2 बातें जरूर याद रखिएगा। चलिए, संगरिया में क्या खास है साथियों? देखो संगरिया में और कुछ खास नहीं है दोस्तों। हनुमानगढ़ जिले में एक बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षाविद व्यक्ति हुए जिनका नाम है दोस्तों संत केशवानंद। क्या नाम है? संत केशवानंद। इस संत ये शिक्षा संत माने जाते हैं दोस्तों, शिक्षा संत, ध्यान रखना, शिक्षा संत केशवानंद जी महाराज हुए। इन्होंने दोस्तों इस संगरिया हनुमानगढ़ में एक संग्रहालय बनवाया। क्या नाम है? सर छोटू राम, सर छोटू राम स्मारक संग्रहालय। याद रहेगा साथियों, हनुमानगढ़ जिला एक सभ्यताओं की भूमि है। यहां पर कई सभ्यताएं हुई, कालीबंगा सभ्यता, पीलीबंगा सभ्यता, पल्लू सभ्यता, रंगमहल सभ्यता,
कल मैंने आपको बताना भूल गया दोस्तों, गंगानगर जिले में एक सभ्यता पनपी, बरौर सभ्यता, वो कहां पर है? गंगानगर में। हालांकि रंगमहल भी गंगानगर में ही माना जाता है। रंगमहल की दोस्तों जो खुदाई हुई थी 1952 से 54 के बीच में प्रोफेसर हन्ना रीड के नेतृत्व में एक स्वीडिश दल ने की थी। चावल के दानों के साक्ष्य रंगमहल से माने जाते हैं दोस्तों प्राप्त हुए। तो ध्यान रखना, हनुमानगढ़ भी सभ्यताओं की भूमि है। यहां पर कौन कौन सी सभ्यता पनपी? प्रसिद्ध रूप से आप सुनते हैं कालीबंगा। बंगा का मतलब बेंगल, बेंगल कहते हैं दोस्तों चूड़ियों को, और काली का मतलब काले कलर की, काले कलर की चूड़ियां कालीबंगा का होता है, हनुमानगढ़ में ही है। यहां पर दोस्तों जितने भी पुरावशेष मिले उन पुरावशेषों को कहां पर संग्रहित किया गया है? तो कालीबंगा संग्रहालय बनवाया गया राजस्थान सरकार द्वारा हनुमानगढ़ में। ध्यान रखना, वापस बोल रहा हूं, कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में है। हनुमानगढ़ जिले को सभ्यताओं की भूमि कहते हैं। दोस्तों एक बात सुन लेना, राजस्थान में एक प्रसिद्ध विदेशी इतिहासकार हुए एलपी टेसीटोरी, जिन्होंने दोस्तों बीकानेर सभ्यता में, बीकानेर क्षेत्र में एक चौथी स्थल पर सबसे पहले सभ्यता की जानकारी दी। इस चौथी क्षेत्रीय बीकानेर में है, इसको कालीबंगा प्रथम कहते हैं, कालीबंगा प्रथम कहते हैं इसको। लेकिन मुख्य रूप से जो कालीबंगा सभ्यता है वो जिस समय प्राप्त हुई उस समय तो गंगानगर में थी, आज के दिन जो है हनुमानगढ़ जिले में है। कालीबंगा का मतलब है काले रंग की चूड़ियां। 1952 में, तारीख सन याद रखना, 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की साथियों, और सन 1961 से लेकर 1969 के बीच में दोस्तों खुदाई का जो काम किया वो किसने किया? ध्यान रखा, मेरे दिमाग से मिस हो रहा है साथियों, अभी बताऊंगा मैं। हाँ, बीके थापर, बालकृष्ण थापर और ब्रजवासी लाल ने दोस्तों इनका खुदाई का कार्य किया 1961 से लेकर 69 के बीच में। तो यह कालीबंगा जो है हनुमानगढ़ में ही है। ध्यान रखना, हम जो बात कर रहे थे कालीबंगा, हनुमानगढ़ में दो संग्रहालय प्रसिद्ध है, एक तो कालीबंगा संग्रहालय, दूसरा है दोस्तों सर छोटू राम स्मारक संग्रहालय, जो कि संगरिया हनुमानगढ़ में है। और बनाया, योगदान किसका मुख्य रहा? संत केशवानंद का रहा था। समझ में आ गई बात आपको? चलिए, और क्या खास है तो देखो, यह तो हुई संगरिया वाली। अब दोस्तों पीलीबंगा, पीलीबंगा हनुमानगढ़ जिले की एक तहसील या उपखंड है, और यहां यह दोस्तों एक सभ्यता स्थल भी माना जाता है। यह एक सभ्यता स्थल है। ध्यान रखना, कभी आपको एग्जामिनर क्रॉस टैली करवा सकता है। तो कालीबंगा, पीलीबंगा, पल्लू गांव, यह सब हनुमानगढ़ में ही है। ठीक, अब देखिए दोस्तों रावतसर क्या है? रावतसर हनुमानगढ़ की एक दोस्तों तहसील भी है, और ध्यान रखना रावतसर इंदिरा गांधी नहर की एक शाखा है, जो दोस्तों एकमात्र शाखा मानी जाती है जो बाईं ओर की है। यह ध्यान रखना रावतसर में। अब दोस्तों हम बात करेंगे नौहर के बारे में। देखिए नौहर में क्या खास है? नौहर में बहुत कुछ है साथियों। सबसे पहले आपने यह सुना होगा, नौर तहसील में भारत का सबसे प्रसिद्ध लोक देवता का मेला, गोगा जी का जो मेला भरता है ना, गोगा जी का मेला, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में। और यह गोगा मेड़ी है कहां पर? इसी नौर तहसील में है। कहां पर है? नौर तहसील हनुमानगढ़ में है साथियों। ध्यान रखिएगा, गोगा जी का जन्म तो चूरू जिले में हुआ। कहां पर हुआ? चूरू जिले का एक गांव है दोस्तों, ददरेवा गांव। समझ में आ गई? ददरेवा गांव में हुआ था। ये जो है दोस्तों चौहान वंश के राजपूत थे, चौहान वंश के राजपूत थे। ध्यान रखना, ददरेवा चूरू में। यह गांव जो है दोस्तों हनुमानगढ़ के बॉर्डर पर ही है। पता होगा आपको, जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया, लूट मार करके जब वापस आ रहे थे, तो उस समय गोगा जी चौहान दोस्तों जवान थे, उन्होंने धर्म रक्षा में काम करना था। तो ध्यान में उनको अच्छा नहीं लगा सोमनाथ के मंदिर को जब लूटा, तो दोस्तों महमूद गजनवी के साथ आक्रमण हुआ, महमूद गजनवी से युद्ध हुआ। तो महमूद गजनवी से जैसे युद्ध हुआ तो दोस्तों
उस युद्ध में बताया जाता कि गोगा जी जो है चारों ओर साक्षात रूप में प्रकट होने लग गए। तो दोस्तों इन्होंने क्या संज्ञा दे दी गोगा जी को? जहर वीर की संज्ञा दी, जहर वीर या जहर पीर की संज्ञा दी। ध्यान रखना, महमूद गजनवी ने। किसको? गोगा जी को। गोगा जी को सांपों का देवता भी कहते हैं, सांपों का देवता भी गोगो जी को ही कहते हैं। गोगा जी को साथियों गुग्गा पीर भी कहते हैं, गुग्गा पीर भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है। अब दोस्तों देखो, गोगा जी का जो ये गोगा जी को जब जैसे युद्ध किया तो गोगा जी का दोस्तों सिर कट गया, और सिर कटकर कहां पर गिरा? इस ददरेवा गांव में। इसीलिए इसको तो कहते हैं शीश मेड़ी। क्या कहते हैं? शीश मेड़ी। और दोस्तों धड़ जो है उधर की ओर गिर गई, हनुमानगढ़ साइड में। इसलिए दोस्तों गोगा मेड़ी जो ये नॉर्थ तहसील वाला है, इसको कहते हैं धुरमेड़ी। क्या कहते हैं? धुरमेड़ी। तो याद रखना, शीश मेड़ी ददरावा है, और दोस्तों धुरमेड़ी जो है गोगा मेड़ी को कहते हैं। गोगा जी की जो समाधि है वो इसी धुरमेड़ी में है दोस्तों, नौहर तहसील में। यहीं पर मंदिर बना हुआ है गोगा जी का। गोगा जी का ये जो मंदिर है एक मकबरे नुमा है साथियों, यह जरूर ध्यान रखना आप। गोगा जी का जो मंदिर है वो मकबरे नुमा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों गोगा जी का जो मंदिर बनवाया गया वो सल्तनत काल में तुगलक वंश के एक शासक हुए, जिनका नाम आपने काफी बार सुना होगा, फिरोज खान तुगलक। फिरोज खान तुगलक ने इस मंदिर का क्या करवाया? निर्माण करवाया। इस मंदिर में दोस्तों दो पुजारी रहते हैं। ये राजस्थान में रामदेवरा की तरह यह मंदिर भी क्या है साथियों? एक सांप्रदायिक सद्भावना का स्थल है। इस मंदिर में भी दो पुजारी रहते हैं। 11 माह तो रहता है मुस्लिम पुजारी। यह मुस्लिम जो है कायम खानी है दोस्तों, चायल जाति का है। चायल जाति के मुस्लिम जो है वो पुजारी रहते हैं। और दोस्तों 1 महीना रहता है हिंदू पुजारी, हिंदू पुजारी। इसलिए इस मंदिर को एक सांप्रदायिक सद्भावना का स्थल माना जाता है। गोगा जी पीर के नाम से भी जाने जाते हैं, गोगा पीर कहते हैं साथियों। ध्यान रखना, गोगा जी का ये जो मंदिर है साथियों, इस मंदिर का जो मुख्य प्रवेश द्वार है उस पर एक आकृति बनी हुई है, लिखा हुआ नहीं है, केवल एक आकृति बनी हुई है बिस्मिल्लाह की। किसकी आकृति दोस्तों? बिस्मिल्लाह की एक आकृति बनी हुई है। ध्यान रखना, गोगा जी के मुख्य प्रवेश द्वार पर। दोस्तों गोगा जी के गुरु का नाम था गोरखनाथ जी। क्या नाम था? गोरखनाथ जी। नवनाथ मुनि वे थे, जिनमें जलंधरनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, कई नाथ है, जिनमें गोरखनाथ जी जो है बहुत ही प्रसिद्ध हुए। नाथों को लेकर आने वाले थे दोस्तों राजस्थान में जोधपुर के महाराजा मानसिंह आयसनाथ को गुरु बनाकर लाए थे। हालांकि जयपुर में राती डूंगा पर भी दोस्तों भाकरी पर नाथों का है, वैरागी नाथ जो है, लेकिन हम बात कर रहे हैं गोरखनाथ जी जो थे वो हमारे इस गोगा जी के गुरु थे। इसलिए दोस्तों गोगा जी का जो मंदिर के पास में ही एक तालाब बनाया हुआ है, और उस तालाब का नाम है गोरख तालाब। क्या नाम है? गोरख तालाब। और दोस्तों गोगा जी के मंदिर के आसपास जो जमीन है, जिन्हें अपन दोस्तों मंदिर का ओरण वगैरह कहते हैं, उसको पली कहते हैं दोस्तों, पड़ी कहते हैं। यह भी ध्यान रखना आप, ठीक है। यह तो बात हुई दोस्तों गोगा जी के बारे में। चलिए अब देखिए दोस्तों, यहां पर हनुमानगढ़ जिले में जो चलने वाली जो नदी है वो घग्गर है। तो घग्गर नदी का जो क्षेत्र है, जो प्रवाहित क्षेत्र है दोस्तों, राजस्थान का एकमात्र जंक्शन है हनुमानगढ़ जंक्शन, जो साथियों ये जो पेटा है घग्गर नदी का वो सामान्य भूमि से नीचे है। उस प्रवाहित क्षेत्र को नाली कहते हैं। क्या कहते हैं? नाली कहते हैं साथियों, नाली क्षेत्र। घग्गर नदी के प्रवाहित क्षेत्र को नाली कहते हैं। मैदानी क्षेत्र को बग्गी भी कहते हैं, मैदानी क्षेत्र जो है बग्गी भी कहते हैं। तो यह जो नाली क्षेत्र है साथियों, यहां पर चरने वाली जो भेड़ें हैं, उस भेड़ों की नस्ल का नाम भी क्या कर दिया? नाड़ी भेड़ कर दिया। जैसे बीकानेर में पुंगड़ कस्बे में चरने वाली को पुंगड़ कह दिया नस्ल, इसी प्रकार ये जो भेड़े हैं वो नाड़ी है। और आपको बता दूं हनुमानगढ़ जिले में दोस्तों इस नाड़ी भेड़ की नस्ल का सुधार करने के लिए एक भेड़ अनुसंधान केंद्र खोला गया। क्या खोला गया? भेड़ अनुसंधान केंद्र खोला गया हनुमानगढ़ जिले में। समझ में आ गई दोस्तों आप? चलिए अब देखिएगा और क्या खास है दोस्तों हनुमानगढ़ में। तो देखो हनुमानगढ़ जिले में दोस्तों 2 गुरुद्वारे हैं। एक तो गुरुद्वारा जो है साथियों उसका नाम है सुखा साहिब मुक्त साहिब, ऐसा कुछ नाम है साथियों, मेरे दिमाग से मिस हो रहा है। सुखा साहिब
मुक्त साहिब, ऐसा कुछ मेरे दिमाग से मिस हो रहा साथियों, सुक्खा साहब, मुक्त साहब, ऐसा कुछ जो है वो एक गुरुद्वारा है हनुमानगढ़ में। दूसरा जो है दोस्तों गुरुद्वारा कबूतर साहिब, कबूतर साहिब का जो है वो गुरुद्वारा है। यह गुरुद्वारा दोस्तों हनुमानगढ़ में है। ध्यान रखिएगा, हनुमानगढ़ जिले के इस गुरुद्वारे में सिखों के जो 10वें गुरु थे दोस्तों गुरु गोविंद सिंह, यह नौर में है साथियों। कहां पर है? नौर तहसील में है। कबूतर साहिब जो दोस्तों गुरुद्वारा जो है हनुमानगढ़ जिले की नौहर तहसील में है। और यह सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, जिन्हें खालसा पंथ चलाया था, याद रखना, खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह को जो कहते हैं, वो गुरु गोविंद सिंह सन 1730 के लगभग दोस्तों यहां पर जो है आगमन हुआ, गुरु गोविंद सिंह का जब आगमन हुआ तो उनकी स्मृति में साथियों 1730 में इस गुरुद्वारे का निर्माण करवाया गया। कहां, क्या नाम है? कबूतर साहिब गुरुद्वारा। एक सुक्का साहब, मुक्त साहब, ऐसा कुछ दोस्तों गुरुद्वारा में, आप थोड़ा चेक कर लीजिएगा, मुझे दिमाग सही याद नहीं आ रहा, अभी दिमाग में मिस हो रहा है। चलिए मैं रिपीट नहीं कर पा रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा ये 2 गुरुद्वारे जो है साथियों हनुमानगढ़ में है। अब देखिए हनुमानगढ़ में दोस्तों सिंचाई के बारे में काफी कुछ खास है। क्या है? देखो सिंचाई के क्षेत्र में दोस्तों हनुमानगढ़ जिले में पहली बात तो जो सिंचाई होती है वो इंदिरा गांधी नहर से हो रही है। इंदिरा गांधी नहर से भी सिंचाई हो रही है, रावतसर शाखा से इंदिरा गांधी नहर से। दूसरी दोस्तों जर्मनी की सरकार की सहायता से एक योजना चलाई गई है, आपणी योजना। क्या नाम है? आपणी योजना। यह चूरू झुंझुनू और हनुमानगढ़ में चल रही है। ध्यान रखना, जर्मनी की सहायता से है साथियों, चूरू झुंझुनू हनुमानगढ़ में, जिसका नाम है आपणी योजना। किस सरकार की सहायता से? जर्मन सरकार की सहायता से। तीसरी योजना जो है साथियों उसका नाम जो है राजीव गांधी सिद्धमुखनौर योजना। पहले केवल इस योजना का नाम था सिद्धमुखनौर, वर्तमान में इसका नाम कर दिया गया राजीव गांधी सिद्धमुखनौर योजना। ध्यान रखना, राजीव गांधी सिद्धमुखनौर योजना जो है, सिद्धमुखनौर, यह जो योजना है साथियों यह कहां पर प्रचलित है? हनुमानगढ़ जिले में प्रचलित है, जिसमें 2 लाभान्वित जिले हैं, हनुमानगढ़ व चूरू। हनुमानगढ़ व चूरू जिलों में यह चल रही है राजीव गांधी सिद्धमुखनौर परियोजना। इस योजना को जो सहयोग देते हैं, रिपीट कर रहा हूं, राजीव गांधी सिद्धमुखनौर परियोजना नाम है। यहां पर दोस्तों रावी व व्यास नदियों का जो पानी है वो दोस्तों लाया जाता है। यह ध्यान रखना, राजीव गांधी सिद्धमुखनौर परियोजना में लाभान्वित जिले हैं हनुमानगढ़ व चूरू, रावी व व्यास नदियों का पानी आ रहा है। और साथियों इसको जो सहायता देता है वो यूरोपियन आर्थिक समुदाय, यूरोपियन देशों का एक समुदाय है, यूरोपियन देशों का आर्थिक समुदाय एक संगठन है, वो देता है। यूरोपियन आर्थिक समुदाय के माध्यम से इस योजना को सहायता मिलती है। लाभान्वित जिले हनुमानगढ़ व चूरू है। योजना का नाम राजीव गांधी सिद्धमुखनौर परियोजना। कल दोस्तों मैंने आपको बताया कि गंगानगर हनुमानगढ़ में इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई होने के कारण यहां पर दोस्तों एक बहुत ही ज्यादा समस्या है, सैम की समस्या। जमीन क्या हो रही है? दलदल हो रही है। इस समस्या से निजात पाने के लिए नीदरलैंड के सहयोग से, ध्यान रखना एक देश है दोस्तों नीदरलैंड, यूरोपियन देश है, नीदरलैंड के सहयोग से एक योजना चल रही है दोस्तों, इंडो डच जल निकासी योजना। इंडो डच जल निकासी योजना, यह योजना जो है नीदरलैंड के सहयोग से चल रही है। इंडो डच जल निकासी योजना सैम समस्या से निजात पाने के लिए। समझ में आ गई बात आपको? चलिए और क्या खास है दोस्तों, तो देखिए हनुमानगढ़ जिले में दोस्तों एक भद्रकाली माता का मंदिर है। ध्यान रखना, भद्रकाली माता का मंदिर है जो कि राजस्थान का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, भद्रकाली माता का मंदिर। इस मंदिर का जो निर्माण है वो दोस्तों किसने करवाया? बीकानेर के महाराजा हुए राम सिंह। यह जो गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ का जो गोगा जी का मंदिर है ना साथियों, इस मंदिर का निर्माण तो फिरोज खान तुगलक ने करवाया, लेकिन बीकानेर के जो महाराजा हुए गंगा सिंह, इन्होंने इस मंदिर को भव्य रूप दिया दोस्तों आगे चलकर। तो अब अगला जो है भद्रकाली माता का जो मंदिर है, यह दोस्तों ध्यान रखना कहां पर है? अमरपुरा गांव
हनुमानगढ़ में है। ध्यान रखना, इस मंदिर का निर्माण जो करवाया वो राम सिंह, बीकानेर के महाराजा हुए, उन्होंने करवाया। किसके कहने के कारण? बीकानेर के महाराजा थे राम सिंह, अकबर के कहने के कारण करवाया दोस्तों। अकबर ने कहा कि भद्रकाली माता के मंदिर का निर्माण करवाइएगा, और इन्होंने दोस्तों अमरपुरा गांव में, ध्यान रखना, हनुमानगढ़ में इस मंदिर का निर्माण करवाया। और क्या खास है दोस्तों हनुमानगढ़ में? तो हनुमानगढ़ में ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक मंदिर है शीला माता का मंदिर, और यह मंदिर की खासियत क्या है? शीला माता का मंदिर, ये जितने भी भद्रकाली माता, शीला माता, ब्राह्मणी माता, ये दोस्तों जो मंदिर है हनुमानगढ़ में, वहां पर मेला भरता है, इसलिए दोस्तों इसको शीला माता का मेला भी कह सकते हैं। यह शीला माता का मंदिर जो है यह है कहां पर? यह दोस्तों हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के प्रवाही क्षेत्र में है। घग्गर नदी का जो प्रवाही क्षेत्र है उसमें हनुमानगढ़ के पास में बनाया हुआ है। ध्यान रखना, इस मंदिर की खासियत क्या है साथियों? इस मंदिर की एक सबसे बड़ी खासियत है, इस मंदिर में नमक का पानी चढ़ाया जाता है। नमक का पानी दोस्तों, गोगा जी का जो वो मेला है वो गोगा नवमी को भरता है, और गोगा नवमी आती है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। यह भी ध्यान रखना, एक होता है दोस्तों कृष्ण और एक होता है शुक्ल। हिंदी महीने के दो पार्ट हैं। पहले वाले 15 दिन दोस्तों कृष्ण पक्ष कहलाता है, बाद वाले 15 दिन शुक्ल पक्ष। इसको कहते हैं दोस्तों बदी, इनको कहते हैं सुदी। ध्यान रखना, इस समय कृष्ण पक्ष में दोस्तों चंद्रमा पूर्व दिशा की ओर उगता है और दिनों दिन दोस्तों छोटा होता जाता है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा पश्चिम दिशा की ओर उगता है, दिनों दिन चंद्रमा बड़ा होता जाता है। ध्यान रखना इस बातों को, यह हमारे राजस्थान की मान मनवार है, ऐसी बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है भाइयों। तो घग्गर नदी के परवाही क्षेत्र में शीला माता का मंदिर है, और दोस्तों यहां पर नमक का पानी चढ़ाया जाता है ताकि चर्म रोग का इलाज हो जाए। तो दोस्तों यह एक मान्यता मानी जाती है यहां पर। दूसरी सबसे खास बात यह है कि यह मंदिर भी सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है। क्यों? क्योंकि इस मंदिर में भी हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं। और दोस्तों मुसलमान जो है इस माता जी को शीला पीर कहते हैं। क्या कहते हैं? शीला पीर कहते हैं साथियों। और हिंदू जो है वो शीला माता जी के नाम से इनकी पूजा अर्चना करते हैं। समझ में आ गई बात आपको? अगली बात दोस्तों, हनुमानगढ़ जिले के पल्लू गांव में एक मंदिर बना हुआ है जिसका नाम है ब्राह्मणी माता का मंदिर। ब्राह्मणी माता का, हालांकि ब्राह्मणी माता का मंदिर दोस्तों 12 जिले में है, लेकिन यहां पर भी हनुमानगढ़ जिले में ब्राह्मणी माता का जो मंदिर है वो पल्लू गांव में बनाया गया है। और यहां पर भी दोस्तों चैत्र अष्टमी नवमी को मेला भरता है। शीला माता जी की भी चैत्र अष्टमी नवमी को मेला भरता है। नवरात्रि में सब जगह मेला भरता है। तो यह था दोस्तों हमारा हनुमानगढ़। मैं नहीं मानता हनुमानगढ़ में दोस्तों और क्या खास है तो मैं आपको बता दूं, राजस्थान में सबसे ज्यादा खेल सामग्री। देखो कल मैंने आपको गंगानगर बताया था, भूल गया दोस्तों। गंगानगर का एक गांव है गज सिंहपुरा। बात को वहां पर लिख लेना साथियों, क्योंकि हर जानकारी जो है एन वक्त पर याद नहीं आती तो मिस हो जाती है, इसलिए कभी भी आपको बता देंगे, आप वहां पर नोट कर लीजिएगा जगह छोड़कर। गज सिंहपुरा जो गांव है राजस्थान में, दो जगह पर सबसे ज्यादा कृषि उपकरण बनते हैं दोस्तों। कृषि उपकरण कहां पर बनते हैं? एक तो हमारा राजस्थान का नागौर जिला है, नागौर जिले में सबसे ज्यादा कृषि उपकरण बनते हैं। दूसरा दोस्तों गंगानगर जिले का गज सिंहपुरा गांव है, वहां पर सबसे ज्यादा कृषि के औजार बनते हैं, चाहे थ्रेसर हो, हार्वेस्टर हो, कंपेन हो, कंबाइन हो, और भी कई औजार जो है गज सिंहपुरा में बनते हैं। मैं आपके सामने बात कर रहा था राजस्थान में सबसे ज्यादा खेल सामग्री जो है ना, खेल सामग्री, ये दोस्तों हनुमानगढ़ जिले में बनाई जाती है। राजस्थान में सबसे ज्यादा हनुमानगढ़ जिले में खेल सामग्री बनती है। याद रहेगा दोस्तों, ध्यान रखना। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में प्रसिद्ध व्यक्ति हुए दोस्तों शिवरतन। शिवरतन पूरा नाम मुझे दिमाग से मिस हो रहा है, शिवरतन, जिन्होंने दोस्तों हनुमानगढ़ जिले में सबसे ज्यादा उद्योग शिल्प का काम किया, इसलिए इनको दोस्तों रसायन उद्योगों का जनक कहते हैं हनुमानगढ़ में, और इनको एक श्रेष्ठ उद्यमी का पुरस्कार भी मिला। दोस्तों खेल सामग्री सबसे ज्यादा हनुमानगढ़ में बनाई जाती है, ध्यान रखना। दोस्तों हनुमानगढ़ जिले के पल्लू गांव में ये एक सभ्यता स्थल है। यहां पर जब खुदाई हुई
तो दोस्तों दो मूर्तियां मिली, जैन धर्म की है, सरस्वती माता की है। ध्यान रखना, जैन धर्म की है, सरस्वती माता की दो मूर्तियां मिली। और वो मूर्तियां आज कहां पर है पूछ लिया जाए तो दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में है, दिल्ली संग्रहालय में है। ध्यान रखना साथियों, ये दो जैन धर्म की सरस्वती माता की मूर्तियां। चलिए और क्या है साथियों, हनुमानगढ़ में खास जो अपने आप को एक अलग पहचान दिलाता है। आपको पूछ लिया जाए सर्वाधिक राजस्थान में चावल कहां पर होते हैं, हनुमानगढ़ में होते हैं। दोस्तों चावल का उत्पादन राजस्थान में सर्वाधिक हनुमानगढ़ में होता है। चन्ना जो है, चन्ना सर्वाधिक बोया जाता है, चन्ने का सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है वो हनुमानगढ़ में है। ध्यान रखना, सर्वाधिक क्षेत्रफल में चन्ना हनुमानगढ़ में बोया जाता है। सर्वाधिक चावल का उत्पादन हनुमानगढ़ में होता है। गंगानगर के बाद में गेहूं, गंगानगर के बाद में गेहूं व कपास, अमेरिकन कपास ज्यादा होती है दोस्तों, जिनको नरमा कहते हैं, अमेरिकन कपास जो है। ध्यान रखना, गंगानगर में सर्वाधिक है, गंगानगर के बाद में हनुमानगढ़ में ही होती है। दोस्तों पहले जो है हनुमानगढ़ में कोई नेशनल हाईवे नहीं था, आज हनुमानगढ़ नेशनल हाईवे से जुड़ गया है। तो यह बातें थी दोस्तों हमारे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की। जनरल नॉलेज की बात करें दोस्तों, अनंत है, इसका कोई दायरा निश्चित नहीं होता, लेकिन याद रखिएगा मुख्य बातें जो परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों ज्यादा जरूरी हो वो हमने आपके सामने रख दी है। आप नोट्स बनाइएगा, और भी कुछ खास होगा तो हम आपको बता देंगे और आपको नोट करवा देंगे। अगर आपको चैनल पर डाली हुई सामग्री पसंद आ रही हो, मेहनत पसंद आ रही हो, तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और दोस्तों इस भाई का मनोबल बढ़ाएं और एक पहचान बनाएं। थैंक यू वेरी मच।